गुड इवनिंग एंड नमस्कारम टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू अ न्यू एनालिसिस ऑफ निफ्टी। लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी आज ही के दिन संडे, बजट के एक दिन पहले 13,597 का लो निफ्टी ने रजिस्टर किया था और उसके बाद जो हुआ वो एक तरफा सॉलिड रैली। क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो डिस्कस करते हैं अभी, जब हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, थोड़ा डेली चार्ट्स पे देखते हैं जो सीधे सीधे मोटी मोटी चीज़ें आती हैं विदाउट एनी लेट वेव एनालिसिस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल नाउ फॉर बुलिशनेस इन दिस मार्केट टू सस्टेन is 14,730. Until and unless we break that level on the downside and sustain below it, there is no bearishness in this market. As simple as that. Yes, once we break below 14,730 and sustain below it, then these moving averages can come into play, which are around 14,400. तो साहब बिल्कुल सिंपल रखिएगा, 14,730 जब तक ब्रीच नहीं होता है नीचे की ओर और हम उसके नीचे सस्टेन नहीं करते हैं, तब तक किसी भी प्रकार की कोई बेरिशनेस इस मार्केट में उम्मीद मत रखिएगा। मैं डेली में जो बात कर रहा हूँ एक इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम की कर रहा हूँ, ये नहीं कि घंटे 2 घंटे की। वो तो ठीक है, आपको 30-40 पॉइंट के मूव कभी भी ऊपर नीचे के मिलेंगे, लेकिन अगर आपको कोई बेरिशनेस इस मार्केट में उम्मीद रखनी है और थोड़े से इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे, तो 14,430 जब तक नहीं टूटता है बिल्कुल नहीं है। Once we break below 14,730, then and sustain below it, then you can have some bearishness in this market for intermediate time frame, and 14,400 is the next logical support. यहाँ देखिए दो इंडिसिसिव कैंडल्स आपको दिखती हैं और बीच में एक छोटी सी बुलिश कैंडल दिखती है। एक कैंडल ये जो इंडिसिसिव सॉर्ट ऑफ अ कैंडल है, जिसको स्पिनिंग टॉप जो भी बोलना हो बोल लीजिए। एक ये छोटी सी दोजी कैंडल दिखती है। अब अगर इस कैंडल को आप देखें तो इसका हाई है 15,015। तो किसी भी प्रकार का पोजिशनल लॉन्ग अगर आपको कैरी करना है तो मार्केट हैज़ टू ब्रेक आउट अबव 15,015 एंड क्लोज अबव इट ऑन अ डेली बेसिस। और नीचे की ओर अगर बात करें तो 14,865, if we break below this level and close below this on a daily basis and sustain, then we must be exiting our longs. शॉर्ट होते हैं कि नहीं होते हैं वो एक अलग इशू है, लेकिन तब थोड़ा सा लॉन्ग्स को न्यूट्रल कर लेना चाहिए। इस डेली चार्ट में सिर्फ इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कि हम और आप डिस्कस करें। अब आइए अपनी एलियट वेव एनालिसिस की ओर चलते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है, डेली चार्ट है। मैंने कुछ नहीं किया है इसमें, सिर्फ एक लाइन बना के रखी है। और आपको बिल्कुल बहुत छोटी सी बात बताऊं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड बी हैविंग ऑन योर लॉन्ग टर्म चार्ट्स नाउ। टिल दिस ट्रेंड लाइन इज नॉट ब्रीच्ड बाय द मार्केट्स, ये लॉन्ग टर्म बुलिश है। जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, वंस वी ब्रेक एंड ग्लो बिलो दिस ट्रेंड लाइन, then only any bearishness in this market would be seen. This is the most important trend line that you should be having on your charts. काउंट्स यहाँ से कुछ मत करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होने वाला आपको। ये ट्रेंड लाइन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक ये ब्रीच नहीं होती है साहब, 13,597 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए पोजिशनल लॉन्ग्स के लिए। याद रखिएगा, हम लोग ने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, रिपीट नहीं कर रहा हूँ। एक न्यूट्रल ट्रायंगल हमने 10,790 पे फिनिश किया था मोस्ट प्रॉब्ली। द फॉल फ्रॉम 12,430 was completed at 10,790 with a neutral triangle pattern most probably, and then a larger degree pattern might have completed here or at this particular point. It doesn't matter, it will not hamper your counts in any way. Just keep this trend line intact. If this is intact, there is no bearishness in this market on long term charts. Once we break and sustain below this trend line, then only any bearishness can be seen. Otherwise, no sir, this is a bullish market. इतना ही है, सिर्फ इस लाइन को बना के रखिए, काउंट्स भूल जाइए, क्योंकि ये काउंट्स फिर बहुत हाइपर काउंट्स हैं। यू कैन हैव अ 1 ईयर फ्रॉम ईयर टू ईयर और वन, दिस एंटायर is the second wave and you are into the third wave. That is it. This count will hold till this trend line is not broken. Even if you start your counts from here, then this can be 1, this can be 2, this can be 3, this entire can be the fourth, and you are into an extended fifth wave. 15,500 के टारगेट्स फिर आपको मिनिमम दिखने चाहिए दोनों काउंट्स में। लेकिन मैं इतने लंबे और दूर की बात ना कभी करता हूँ और ना डिस्कस करता हूँ, क्योंकि फिर उससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा बायसनेस हो जाती है देखने वालों की, सुनने वालों की। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज दिस ट्रेंड लाइन। दिस शुड नॉट बी ब्रोकन। इफ दिस इज नॉट ब्रोकन, मार्केट इज बुलिश। वंस वी ब्रेक दिस ट्रेंड लाइन एंड सस्टेन बिलो इट, लॉन्ग्स काट दीजिए। हम शायद इंटरमीडिएट लॉन्ग टर्म थोड़ी सी पोजिशनल लॉन्ग्स की शॉर्ट्स की ओर जा रहे हैं। तो ये तो बात हो गई हमारी थोड़ा सा इंटरमीडिएट और लॉन्ग टाइम फ्रेम पे।
अब आइए शॉर्टर टाइम फ्रेम पे। ये वो राइज है, आपको याद होगा 13,997 में जब मैंने आपसे जिक्र किया था, तो एक एक्सटेंडेड फिफ्थ वेव शायद यहाँ ख़त्म हो रही थी एक इम्पल्सिव काउंट में, जो इंटायर फॉल हमने लिया था 14,753 से शायद। उसके बाद 14,150 के लेवल हमको तुरंत देखने थे अगर वो काउंट सही थी, और 14,150 के हम तो बहुत ऊपर निकल गए। तो चलिए, बायगॉन्स आर बायगॉन्स। इफ वी स्टार्ट योर काउंट्स फ्रॉम हियर, दिस इज 1 2 1 2 3 4। If you want, you can put a 5 here and finish your third year. So 1 2 3, we are into the fourth wave, then another fifth wave will happen. अगर कुछ ऐसा है तो आपका शॉर्ट्स हमको एक करेक्टिव मूव यहाँ से देखना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द ए, वी आर इनटू द बी, दिस बी इज ऑलरेडी 200%, so flat is not forming, zigzag is not forming, something else is going on, but your stop loss should be 15,120 in that case. If this is 1 2, this is 3, and you are into the fourth wave, then a correction should be there in this market. We should target the zone of 14,730 to 14,574, and the stop loss on the upper side is 15,120. This is nothing but 261% of this entire way. A. B waves, whether you are forming a triangle or a diametric, B waves will not go beyond 261.8% of A. So that is the logical stop loss that I have put here, and that is 15,120, 15,120. 1 2, then the inner waves 1 2 3 4 5. See, the important thing to note in this chart is whether these markings are correct or not, that's a different issue, but this is a running correction. This is also most probably a running, yes, this is a running correction, and here you have a irregular failure. Last video में हमारे एक फ्रेंड ने कमेंट किया था irregular फ्लैट के बारे में, मैंने उनको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई किया था शायद, कि इरेगुलर जब भी आप फ्लैट देखते हैं आप तैयार हो जाइए सी वेव फेलियर के लिए। 95% ऑफ द टाइम वेव सी फेल होती है, ये मैंने उनको शायद बताया था। ये अब आज सबको मैं फिर से बता देता हूँ, जब भी रेगुलर फ्लैट फॉर्मेशन आप देखते हैं 90 to 95% ऑफ द टाइम सी वेव फेलियर होती है। मतलब ये है कि सी वेव ए वेव के लो को ब्रीच नहीं करेगी। यहाँ पे आप देखें, दिस इज़ द ए, दिस इज़ द बी, और ये सी वेव ने इस ए के लो को नहीं काटा है, सी ने फेलियर रजिस्टर किया है। दिस इज़ वॉट हैपन्स इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स, 90 to 95%। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये ऊपर की स्ट्रेंथ मार्केट की ख़त्म हो जाती है, मार्केट वीक हो जाता है। इस केस में मार्केट वीक नहीं है। तो अगर कुछ इस तरह के काउंट्स हैं 1 2, देन 1 2 3 4 5, देन वी आर इनटू द फोर्थ वेव इन विच the stop loss should be 50,120. We should be seeing a correction from these levels at which the market is currently, or from 15,120 to this zone of the inner wave 3, which is 14,730 to 14,574 odd levels. Stop loss in that case should be somewhere below 14,452, but I'll advise a stop loss of just below 14,574 if you are long. But let me tell you, there is one problem in this count, and the problem lies right here in this wave. थोड़ी देर के लिए अब इनको आप हटा लीजिए, क्योंकि इनकी अब ज़रूरत अभी आपको नहीं पड़ेगी। पता चली गया आपको 15,120, ये वो लेवल है जो मैंने स्टॉप लॉस दिया है। दूसरा दिया है 15,200, वो क्यों दिया है वो अभी आपको क्लियर होने वाला है। इसको भी थोड़ा हटा लीजिए। इस वेव को अगर आप देखें, देन यू सी ए बी सी डी एंड ई, दिस लुक्स लाइक अ ट्राइंगल here, then a zigzag A, B and a C. So this is not looking like an impulse, this is looking like a corrective move. So if this is A, B, C here, this can be the X wave, and then you are again going in for a corrective pattern. So maybe this fourth wave is not done yet, it's still in progress. Or the other way around to think is, the fourth wave is done here, and this is most probably an overlapping move for the fifth wave, which is an ending diagonal. तो पहली पॉसिबिलिटी जिसमें हम लोग ने थर्ड वेव यहाँ पूरी की है, और फिफ्थ वेव ये रही, और लार्जर थर्ड वेव यानी कि 1 1 2 3 4 5 और 1 2 3 पूरी हो गई है। फोर्थ में हम चल रहे हैं, उसके लिए स्टॉप लॉस 15,120। लेकिन जो दुविधा है उस काउंट में, वो मैंने आपके साथ डिस्कस बता दिया आपको कि ये जो वेव है
ये बहुत से आसानी से आप इसको इम्पल्स बना सकते हैं, लेकिन ये इम्पल्स है नहीं। ये ABCDE, दिस इज a triangle here, then an ABC, and then another corrective move up. So most probably either this force is still in progress or we are forming a terminal impulse from here. That is why the stop loss is now 15,200. So if you are short or you are planning to go short, your stop loss should be in this zone, not anything. See 15,015 तो पहला stop loss लॉजिकल है ही आपका, लेकिन इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो फिर मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, then these are the levels, this is the zone that can easily be seen by the market. So don't be short if the market moves above 15,015, as simple as that. And SL for longs is 14,574. This is one probable count which is looking in this, but I have a problem with this count. It looks simple, it looks easy. बहुत जो चीज़ बहुत आसानी से दिखती है, समझ में आती है, वो बहुत आसानी से लोग सोचते हैं कि यही सही होने वाला है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये प्ले आउट होने वाला है, क्योंकि ये इम्पल्स यहाँ पे नहीं है। ये एक ट्रायंगल है जो मैंने आपको बताया, ABCDE, which can be an X wave और which can be the first wave of the ending diagonal. दोनों के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, और उस केस में आपके स्टॉप लॉसेस जो हैं 15,200 होने चाहिए। तो कुछ इस तरीके से वेव काउंट्स हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे। द राइज फ्रॉम 13,597, दिस इज हाउ आई कैन मार्क इट। ऑल इन ऑल बिल्कुल शॉर्ट टर्म में आपको अगर आप देखना है तो 15,015 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद 15,120 से 15,200 के दायरे खुलते हैं। यहाँ से ये मूव जो चल रहा है ये पूरा करेक्टिव है, और नीचे आपका स्टॉप लॉस अगर आप लॉन्ग है तो 14,574 के नीचे कुछ भी आप लगा लें, 14,570 चलेगा। उसके नीचे फिर रुकने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि मार्केट फिर और नीचे जा सकता है। सो दैट इज़ ऑल एज फार एज द शॉर्ट टर्म एनालिसिस ऑफ निफ्टी इज कंसर्न। इफ़ यू ट्राई टू समराइज इट, एक अप मूव अभी इसमें दिख रहा है विच कैन अगेन बी अ करेक्टिव मूव, क्योंकि ये पूरा का पूरा मूव अगर एंडिंग डायगोनल है, then this is 1, this is 2, most probably we are into the third year, we'll form the fourth, then we'll have a fifth. So still positional short should not be taken in this market at all. कहीं से कोई justification नहीं है। लॉन्ग्स अब आप करेक्टिव मूव में हैं तो थोड़ा सा लॉन्ग्स के लिए भी आपको सावधान रहना है। स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए 14,570 नीचे की ओर, और ऊपर की ओर 15,015, क्योंकि 15,015 पार होते ही 15,120 to 15,200, this is basically the zone that is opened up. All these calculations that I have done here is for the third wave here. When you put a third here, you put a fifth here, then this is the percentage that comes in for the third wave retracement. But as I told you, I have my doubt with that count, just because this entire move from this particular point is looking like an A, B, C, D, E, followed by a zigzag, fits in no problem, A, B, C, X, then another A wave, most probably a B wave, and then this will have to be seen on lower time frame. It looks like a triangle, but it can deceive you. So we are not going into that detail. It will take a lot of time. I'll have to go to 5 minutes chart on neo waves. तो बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, वो मैं बनाता भी नहीं हूँ। बस ये याद रखिएगा, ये पूरा करेक्टिव मूव है मुझे जहाँ तक लग रहा है यहाँ से। तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी आइदर दिस इज़ द एक्स वेव एंड दिस इज स्टिल इन प्रोग्रेस द फोर्थ वेव। वो थोड़ा सा कम प्रॉबल मुझे लगता है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 के फॉर्म पे हम चल रहे हैं, और 15,120 15,200 ये वो दायरा है जहाँ पे मार्केट अगर पहुँचता है तो ज़रूर रेजिस्टेंस फेस करेगा। सपोर्ट 14,574, इसके नीचे कुछ भी नहीं। इसके ऊपर अगर आप कोई चीज़ स्टॉप लॉस के लिए रखना चाहते हैं तो बहुत इजीली 14,715 का वो लेवल है। दैट इज ऑल। आई थिंक देयर इज नथिंग मच इन दिस टू डिस्कस फर्दर। याद रखिएगा इन काउंट्स को, ये मूव्स को, रनिंग करेक्शंस, इरेगुलर फेलियर, ये बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, हर चार्ट में नहीं मिलता आपको देखने को। यहाँ आपको देखने को मिल रहा है रनिंग करेक्शन यहाँ पे है, ये आपको देखिए सीधे सीधे इरेगुलर फ्लैट है। ये सब बुलिशनेस जो मार्केट में आपको इतनी अच्छी अच्छी मूव्स ऊपर की दिखती हैं, ये यही सब पैटर्न से जो दे सकते हैं आपको। एक नॉर्मल फ्लैट, एक नॉर्मल जिगजैग इस तरह का ब्रेकआउट नहीं दे सकता है। तो मेरे ख्याल से इतना ही सा है।
लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी ट्रायंगल्स के बारे में, मैंने बोला था एक वीडियो बना के डालूंगा, मैं डाल नहीं पाया क्योंकि वो बहुत लंबा बन गया, इतना लंबा बन गया कि मुझे लगा कि ये तो पूरी राम कहानी हो जाएगी। तो अब उसको थोड़ा सा एडिट कर रहा हूँ और सिर्फ बेसिक्स लेके मैं आपके पास आऊँगा। मुझे 1-2 दिन लगेगा उसको काटने छाँटने में। सो मोस्ट प्रॉब्ली बाय वेडनेसडे आई शुड बी विद दैट रेडी विद दैट वीडियो एंड शेयर इट विद यू। उसमें सारे बेसिक्स होंगे, कोई डिटेल नहीं होगा, क्योंकि मैंने जब डिटेल बनाने की कोशिश की तो इतना लंबा हो गया कि ना मैं ख्याल से बोल पाऊँगा पूरा और ना आप सुन पाएंगे। तो छोटा करके वेडनेसडे तक उसको आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक याद रखिए, निफ्टी को कोई पोजिशनल शॉर्ट्स मत कैरी कीजिएगा, कोई पोजिशनल लॉन्ग्स 15,015 के ऊपर जब तक हम नहीं बंद होते हैं मत लीजिएगा, इंट्राडे रहिएगा। ये करेक्टिव मूव मुझे दिख रहा है 14,574 से 15,120 से 15,200 वो दायरा है, अगर हम 15,015 के ऊपर निकलते हैं। ऑल इन ऑल, अ करेक्शन विल कम इन द मार्केट आइदर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट और फ्रॉम समवेयर अराउंड 15,120 टू 15,200। जब वो होता है हम लोग फिर से अपडेट करेंगे। सो थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।